जय श्री कृष्णा। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे दिखे। किसी से पूछता कोई ऐसा काजल बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा द्रव दिखने लगे। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने मार दिया। उसके बाद उसने प्रेत योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर दिन रात चिल्लाया करता, कोई ऐसा भी हो जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि हे माता, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत धन था, वह सब यूँ ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा कि हे माता, उनकी गति कराई थी। माता ने कहा नहीं कराई। बेटे ने पूछा कि हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह होगा। पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को चलने लगा। प्रयागराज का दर्शन करके स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे, जहाँ चोरों ने उसे मार डाला था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत योनि में गया था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा कि मेरे 7 पीढ़ियां के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देवदेही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना। इससे मनुष्य प्राणी को मुक्ति मिलनी संभव हो जाती है। जय श्री कृष्ण।